हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तुम्हारा इंतजार था, है ना दोस्तों। चलो भैया, चलो चलो चलो। आप देख रहे हो 1 मिनट का टाइम दूंगा मैक्स टू मैक्स। सारे बच्चे आ जाएंगे क्लास के अंदर, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जबरदस्त जबराट जिंदाबाद तरीके से क्लास में ओके रिपोर्ट होके आए हैं। जल्दी से जो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है थम्स अप हो जाना चाहिए, थम्स अप हो जाना चाहिए। आप रेडी हो, मेरे को इंडिकेशन मिल जाएगी। तन्मय भाई बिल्कुल इंडिकेशन मिल जाएगी। और बिल्कुल कोमल पाटिल काजल सही तरीके से क्लास बिल्कुल चालू करने वाले हैं। चलो भैया, बच्चे आ गए सारे। एक सुंदर सा कलर आपके लिए चूज कर लेते हैं। दिस कलर शुड बी लाइक दिस। ओके, एक कलर ये हो गया और बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, एक अजीब सा कलर और कर लेगा। ये लो जी, एक और आज देखते हैं कौन सा कलर बनेगा। ये कौन सा कलर बताओ 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 बताओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ठीक है। आज ये भी चला के देख लेंगे भैया कैसा दिख रहा है। तो 2 कलर हमारे पास बढ़िया बढ़िया हैं। हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 7 आपके सामने पेश किया जा रहा है। आपको पहले ही बता दूं कि कंपटीशन के हिसाब से मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इंपरफेक्ट कंपटीशन। इंपरफेक्ट कंपटीशन में 3 फॉर्म्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। लास्ट क्लास में मेरे दोस्त आप लोगों को कराया था परफेक्ट कंपटीशन। आज की क्लास में आपको कराया जाएगा ओलिगोपोली। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नया नया ताजा, एकदम अभी 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 बिल्कुल मान के चलो कि अभी अभी दूध निकाला गया है, भैंस का दूध अभी अभी निकाला गया है, वैसे वाला है। बहुत फ्रेश टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। आप देखो दोस्तों, ओलिगोपोली का पहले मतलब बता दूं, पहले आपको पढ़ा दूं, फिर मॉड्यूल से चेक भी करा दूंगा। ठीक है, कहां से क्या हुआ है। आपको सबसे पहले पढ़ने पे फोकस रखना है। देखो जी, ओलिगोपोली 2 वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। एक है ओलिगो और दूसरा है पोली। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, यूरोप के देश के। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम, पोली का मतलब होता है फर्म। तो ऐसी मार्केट जहां पर किसी भी सामान को बेचने वाले बहुत कम फर्म्स हो, सेलर्स हो। बहुत कम का मतलब लगभग मान लो 2 से लेकर 12 तक। किसी भी सामान को बेचने वाले जब बहुत कम सेलर्स हो तो उस मार्केट को बोलते हैं ओलिगोपोली। देखो, जब किसी प्रोडक्ट को बेचने वाली एक फर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोपोली। जब प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत सारी फर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो बोलते हैं उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक खास बात है कि सेलर्स बहुत सारे हैं लेकिन वो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन जब सेलर्स बहुत सारे हो और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचें तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इधर क्या बात कर रहे हैं हम? इधर हम बात कर रहे हैं कि फ्यू नंबर्स ऑफ फर्म है। ना तो एक है, ना तो एक है, एक से ज्यादा है, ना अनगिनत है, बहुत सारी भी नहीं है, बहुत कम है। जैसे कि तुम प्यार से समझ सकते हो। बताओ, इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड ड्रिंक पीने वाली कितनी कंपनी है? मुझे तो 2 ही दिखाई देती हैं, एक पेप्सी, दूसरी कोक। पेप्सी की बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आती है, फिर आपको पता होना चाहिए पेप्सी का क्या क्या आता है। पेप्सी की बात करूं तो इसकी है 7 अप, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, एक्वाफिना का पानी भी इसका है, रियल का जूस भी इसका है, मिरिंडा की कोल्ड ड्रिंक भी इसकी है। कोका कोला पे आएंगे तो थम्स अप, लिम्का, फैंटा, माजा, ये कोका कोला की है, समझे। स्प्राइट भी कोका कोला की है। तो आप ये सब कोका कोला और पेप्सी के प्रोडक्ट्स हैं। तो कोल्ड ड्रिंक के मामले में पेप्सी और कोक 2 ही कंपनी है। अब तुम छुटपुट कंपनियां देखोगे तो 70 मिल जाएंगी। ऐसे तुम देखोगे तो अभी नई नई लॉन्च हुई है कैंपा कोला, वो इंडिया में है लेकिन बाहर नहीं है ना। जयंती मिल जाएगी, जाल्टा मिल जाएगी, अरोड़ा लेमन मिल जाएगा, बहुत सारी मिल जाएगी, राइट। तो
कोल्ड ड्रिंक के मामले में पूरे वर्ल्ड के लेवल पे ओलिगोपोली है पेप्सी और कोक की, है ना। और बताओ, और तुम देख सकते हो दोस्त, इंडिया के मामले में, पूरे वर्ल्ड के मामले में नहीं बोल रहा, इंडिया के मामले में आप बोलो कि टेलीफोन कनेक्शन की कंपनी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, 3 कंपनियां हैं। छोटे मोटे बीएसएनएल मिल जाएगा, 1-2 और मिल जाएंगी। पेट्रोल बेचने वाली कंपनी देख लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, ESSAR और 1-2 कंपनी और मिल जाएंगी। 10 क्रॉस नहीं करेंगी यहां पर भी। आप बात करो एल्यूमिनियम स्टील बेचने वाली कंपनी, बहुत कम मिलेगी। स्टील की बात करो, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, मित्तल स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और छोटी मोटी, समझ रहे हो। तो बेसिकली बताऊं, ओलिगोपोली ऐसी फर्म्स होती है जहां पर प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत कम नंबर ऑफ फर्म्स आपको देखने मिलेगी। ऐसी मार्केट को बोलेंगे बाबा ओलिगोपोली। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मार्केट है। और भाई इस मार्केट की खास बताऊं तो ये दे दनादन एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है। ये टीवी के अंदर बहुत ऐड आती है इसकी, ठीक है। जनरली बोल रहा हूं, इंडिया में गाड़ी की कंपनी देखोगे, गाड़ी की कंपनी ऑटोमोबाइल, तो मारुति, हुंडे और कौन सी कंपनी है, फॉक्सवैगन, और आप देखोगे टाटा, आप देखोगे महिंद्रा, वो भी इतनी मिलेंगी 12 के आसपास। एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो, स्नेहा ने बोला एयरलाइन, एयरलाइन में स्पाइस, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, विस्तारा, फ्लाई एमिरेट्स, ऐसे करके देखोगे तो आपको ये भी बहुत फ्यू यानी लिमिटेड नंबर्स में मिलेंगे। मिलेंगी नहीं मिलेगी, ये सारी मार्केट आपको देखी जाएगी। तो ये मार्केट दोस्तों ओलिगोपोली मार्केट होती है, मस्त मार्केट है, ठीक है। मारुति की बहुत सारी गाड़ियां हैं, फोर्ड की भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है। टोयोटा भी है, ठीक है। टोयोटा के अंदर ही स्कॉर्पियो है भाई, ठीक है, ओके। वैगनार मारुति की अगर ओके रिपोर्ट है। चलो जी दोस्तों, तो आते हैं ओलिगोपोली के ऊपर। तो मॉड्यूल के हिसाब से कंटेंट को कवर अप करेंगे। ओलिगोपोली क्या होती है? इट इज कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स, लगभग 2 से 12 सेलर्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है जी। इसके एग्जांपल क्या है? एयरलाइन हो गया, टेलीफोन कनेक्शन वाले हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी हो गई, बिजली की कंपनी हो गई, पावर जनरेशन, कोल्ड ड्रिंक हो गई, गाड़ियां हो गई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और एग्जांपल भी बन सकते हैं। आप बोल सकते हो यार सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में कौन कौन सी सीमेंट है बताना जरा। अंबुजा सीमेंट है, श्री राम सीमेंट है, टाटा की भी सीमेंट आती है, बांगड़ सीमेंट है, बिरला सीमेंट है ना, और 5 और होंगी। फैजान भाई अभी सुनते रहो, फिर बताऊंगा, ओके। लिमिटेड नंबर है सीमेंट के मामले में भी। तो दोस्त ये ओलिगोपोली फर्म्स हैं। ओलिगोपोली फर्म्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी है, कितनी है? 3 है, पहली, दूसरी, तीसरी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़नी है। पहली है स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। देखो दोस्तों, एग्जांपल हम बार बार लेके चल लेते हैं इंडिया के अंदर टेलीफोन कनेक्शन वाली कंपनीज का। 3 है बेसिकली 3 है, 4 मान लो, 5 मान लो, है ना। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, इनको ही लेके चलूंगा मैं। अब मान के चलो ये तीनों कंपनियां स्ट्रैटेजी बनाने में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक फर्म यहां पर पूरी मार्केट को इंफ्लुएंस करने का मादा रखती है। कैसे मादा रखती है? जैसे जियो ने तख्ता पलट कर दिया था। मादा कैसे भैया? मान लो आज के टाइम में 179 का रिचार्ज हो रहा है एयरटेल का 24 डेज के लिए, एग्जांपल 179 का। अगर एयरटेल उसको 50 रुपए कर देना तो सब लोग एयरटेल के पीछे भागेंगे, सब लोग भागेंगे। तो पूरा मार्केट एक अकेली फर्म इन्फ्लुएंस कर सकती है, सब भागेंगे ना। और जो उसका राइवल होगा, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे जियो हो, उसको भी उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, राइवल को भी यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। होता ही नहीं होता? हाँ, मदारा उचीहा ने बोला सर आपने हेयर रिवर्स कर दिया। हाँ, आज मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया यार, कैसा लग रहा हूं मैं, ठीक है।
बिल्कुल करण। तो बोलता है ईच सेलर इज बिग इनफ टू इन्फ्लुएंस मार्केट। हर एक सेलर साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती है जनरली। तो अ फर्म हैज टू नेसेसरली रेस्पॉन्ड टू इट्स राइवल एक्शन। जो भी कॉम्पिटिटर, राइवल का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, अगर जियो ने रेट कम किया है तो एयरटेल भी कम करेगा, एयरटेल ने कम किया है तो जियो भी कम करेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली राइवल ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द फर्म्स एक्शन। हाँ, फर्म अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन के लिए रेस्पॉन्ड करेगी और फिर कॉम्पिटिटर जो भी एक्शन लेगा तो फर्म उसके लिए रेस्पॉन्ड करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो पेप्सी ने रेट कम कर दिया तो कोक को भी कम करना पड़ेगा, कोक ने फिर कम कर दिया तो पेप्सी फिर कम करेगी। ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए बड़े शाणे हैं, ये करते ही नहीं रेट कम। इनको पता है एक दूसरे में लड़ाई करेंगे तो प्राइस वॉर के अंदर फंस जाएंगे, बड़े शाणे हैं। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। दोस्त यहां पर एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पेप्सी और कोका कोला का रेट अलग हो सकता है, अल्ट्राटेक सीमेंट का और अंबुजा सीमेंट का रेट अलग हो सकता है। जियो की सिम खरीदने जाओगे, एयरटेल की सिम खरीदने जाओगे, रेट अलग हो सकता है। ये खेलते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। ये कहते हैं रेट वेट की बात मत कर, रेट पे लड़ाई मत कर। बेसिकली हम सबका अलग अलग रेट है, मारुति की कार अलग रेट पे, हुंडई की कार अलग रेट पे है। ये लड़ते ही नहीं रेट पे, ये कहते हैं अपन लड़ेंगे पॉपुलैरिटी पे। जो जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा वो उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और यहां पर पॉपुलैरिटी के हिसाब से चंदू भाई माल खरीदा जाता है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से। जनरली ऐसा बंदा होता है, तुम खुद देख लो यार, तुम्हें थम्स अप पीनी होगी, थम्स अप पीते हो बेसिकली, है ना। अब वो 1-2 रुपए महंगी हो पेप्सी से, कोई फर्क पड़ता नहीं है तुम्हें। होता है या नहीं होता है ऐसा? होता है ना, होता है ना, वेरी गुड। हाँ अनामिका, ऐसा होता है। दोस्तों ये गेम खेलते हैं सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या? आपको अपना माल सेल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो कूपन निकाल दिया किसी का, बाय 1 गेट 1 फ्री कर दिया, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दिया। ऐसे निकलते रहते हैं ना, पेप्सी कोको में ढक्कन पे कुछ लिखा होगा, कूपन होगा, कुछ पेटीएम निकलेगा, ये थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। तो यहां बोला है फर्म्स यूज अग्रेसिव एंड डिफेंसिव मार्केटिंग। फर्म बहुत ज्यादा अग्रेसिव और डिफेंसिव मार्केटिंग वेपन्स को यूज करती है टू गेन ग्रेटर मार्केट शेयर। तुम यहां बोल सकते हो कि यार पेप्सी और कोका कोला ऑलरेडी फेमस है, ऑलरेडी फेमस है ना, फिर भी इनकी एडवर्टाइजमेंट क्यों आती है? इनकी एड इसलिए आती है ताकि वो लोगों के जहन में, दिल में बने रहें, अपना शेयर कहीं कम ना करवा लें। अगर ऐड नहीं करेंगे तो उनका शेयर कम हो जाएगा। वो दे दनादन लगातार ऐड करते ही रहते हैं। ऐड करने का रीजन यही है कि उनका मार्केट में शेयर बना रहे। बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। अग्रेसिव मतलब बहुत हैवी लेवल की मार्केटिंग करते हैं। अभी तो देखो ना तुम, आपको दिखेगा पेप्सी आईपीएल, अब तो टाटा आईपीएल हो गया, पेप्सी ने आईपीएल भी कराया है ना। तो फिर कोका कोला भी कुछ ना कुछ नया करेगा यहां पर। ओके, एक अग्रेसिव करेगा तो दूसरा अपने आप को बचाने के लिए डिफेंसिव करेगा। इसने मार्केटिंग कर दी, भाई मुझे भी करनी ही पड़ेगी। अब तो मान लो लगातार पेप्सी की ऐड आई जा रही है, आप देख रहे हो ना, सलमान खान पेप्सी में आ गया, पहले थम्स अप में था, अब वो पेप्सी में आ गया। तो कोका कोला वाले को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ा कि वो भी लेके आया रणवीर सिंह को, आज के बंदे को। नहीं तो करते हैं एक दूसरे के साथ लगातार मार्केटिंग, ताकि इनका शेयर मार्केट में कम ना हो जाए, बल्कि वो बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। समझे? अगला है ग्रुप बिहेवियर। इस वाली फीचर को क्लास 11 12 के हिसाब से मत समझना, सीए फाउंडेशन के हिसाब से इसके अलग एक्सप्लेनेशन है। ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि यहां पर मान लो 3 फर्म है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। ये टीम की तरह बिहेव करेगी, ग्रुप की तरह बिहेव करेंगी क्या? ये मिलके बिहेव करती है या आपस में लड़ाई करती है, कंपटीशन करती है? तो बंदे बोलते हैं कुछ भी हो सकता है। ओलिगोपोली मार्केट में फर्म टीम बना के भी काम कर सकती है। चल यार, पेप्सी और कोक सोचती है हम दोनों ही तो हैं, हम दोनों कुछ लड़ाई नहीं करेंगे, अपने हिसाब से रेट सेट करेंगे, जितना दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, नहीं भी कर सकती। तो यहां बोलते हैं देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी। यहां पर कोई जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी है ही नहीं ग्रुप बिहेवियर की। यानी यहां पर पक्का टीम वर्क होता है कंपनी का, इस बात के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लिखा है फर्म्स में अग्री टू बिहेव टुगेदर एज अ ग्रुप। फर्म्स एक साथ अग्री हो भी सकती है कि भैया एक साथ बिहेव करेंगे, और एक साथ बिहेव ना करें, ये भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो ये 4 कंपनियां हैं, ए बी सी डी, ये 4 फर्म्स हैं, ठीक है जी।
ये चारों ओलिगोपोली हैं, इसमें सबसे बड़ी फर्म है डी। तो डी जो करती है ना, डी ने मान लो रेट डिसाइड किया 10 रुपया, तो ये सब के सब इसको फॉलो करते हैं। भाई पहले इसको डिसाइड करने दे, हम इसके हिसाब से काम करेंगे। तो जो सबसे पहले यहां डिसाइड कर रहा है डी, इसको बोल देते हैं लीडर। लेकिन तुम देखोगे जब बात करोगे पेप्सी और कोक, तो यार ये दोनों बराबर की टक्कर की लगती है, इनमें तो कोई लीडर है ही नहीं, समझे ना, इनमें तो कोई लीडर है ही नहीं मिलिंद शर्मा। तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि यहां पर मे और मे नॉट हैव अ लीडर, यहां पर लीडर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यार कि वॉइस की प्रॉब्लम है। दोस्त मेरे को बताना जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वॉइस की प्रॉब्लम है क्या सच में? अगर वॉइस की प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है तो वोट में अप करना, वोट दूंगा, वोट से ही पता लगेगा, तुम्हारे लाइव चैट से मुझे पता नहीं लगेगा। अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो अप करना, अगर वॉइस प्रॉब्लम नहीं है तो डाउन करना। वोट चल रहा है, वोटिंग, वोट टाइप ये रहा जी, 30 सेकंड ये रहा। चलो जी वोटिंग करेंगे बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम है या नहीं है बताओ जी, बताओ, उसके हिसाब से मुझे आइडिया आ जाएगा। प्लीज क्लास के अंदर थोड़ा ख्याल रखा करो यार, अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो बता दिया करो, नहीं है तो नहीं है फिर। नंदनी बोल रही है ईयरफोन में तो बहुत बढ़िया वॉइस आ रही है। ठीक है, मतलब ऐसी नो बता गई मेरी क्लास, तो मैं ईयरफोन में देखनी पड़ेगी। हाँ सूरज मिश्रा बिल्कुल सही है। नहीं है, इंशाल इकबाल आपको बनाने पड़ेंगे, वो हो गया मेरा काम, देख लेते बाबा। बच्चे बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं है। ये 30% बच्चे नादान नहीं हो सकते, थोड़ी सी तो किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी। तो लेट मी चेक, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करवाता हूं। अच्छा मयंक शर्मा भाई, मयंक शर्मा कह रहा सर आज तो ऐसे लग रहे हो कि प्यार हो जाए। बस प्यार तो हो जाए, वो बात तो ठीक है, कहीं लोग तुम्हारे बारे में ये ना सोचे कि तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया है। ठीक है, करते हैं कुछ ना कुछ। इतने वॉइस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा रहा है, मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं। क्या बोल रहे बच्चे? प्राइस कटिंग बता दीजिए। सौम्या, प्राइस कटिंग का मतलब होता है प्राइस रिड्यूस करना। एक बंदा प्राइस रिड्यूस करेगा तो दूसरा भी रिड्यूस करता है इस मार्केट के अंदर, इंटरडिपेंडेंस। फिर ये कैसे होगा? हाँ जी, ओलिगोपोली में प्रोडक्ट दोनों रहेंगे, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। रोहित त्यागी कुछ भी हो सकता है, यस कुछ भी हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, मनिंदर कौर, ग्रुप बिहेवियर का मतलब सारी फर्म्स मिलकर बिहेव करेंगी, एक साथ टीम बनाकर प्राइस डिसाइड करेंगी या नहीं करेंगी, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बंदों ने इसके ऊपर अलग अलग बात बोली है, मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, नलिन मेहरोत्रा बिल्कुल सही बोल रही हो। अच्छा प्राची शाह, आपने मुझे सेल्फ नोट सेंड किए, लेकिन मुझे स्टोरी में टैग कर दो यार, मेरे को जल्दी दिखेंगे। ठीक है सर, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री ओलिगोपोली है या नहीं है? ललित शर्मा बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, फ्यू फर्म्स एंड सेलिंग। तेजस कोई भी प्रोडक्ट बेच सकती है, वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, संकेत कल की क्लास का आज की क्लास से कोई लेन देन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वरुण भाई, आज की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, अश्मीत बिल्कुल फ्रेश क्लास है, बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है भाई। ठीक है भैया। रोनित, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस का मतलब वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। अगर पेप्सी ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो कोका कोला को भी उससे निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अभिनव पाल इसका स्केड्यूल आ जाएगा, कोई बात नहीं। निशान डोगरा, फिर मैं जो लैंग्वेज समझा रहा हूं उसको ही समझ लो। थैंक यू सुनील साहू, लेकिन ये डाउट में लिखने वाली बात नहीं होती। ठीक है, अभिषेक कुमार कर दिया। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है भाई। आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो थर्ड वाली फीचर पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो जी,
कहता है कि ग्रुप में ओलिगोपोली बिहेव करती है या नहीं करती, इसकी कोई एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। जैसे काफी सारे कवि अपनी कविता लिख देते हैं, ऐसे काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने कुछ बातें कही हैं। वो कहते हैं ओलिगोपोली के बारे में हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं, अर्ज किया है। तो इन्होंने अर्ज किया है, इन बंदों के बारे में बात बोल रहे हैं। तो देखो जी, कुछ लोग बोलते थे इग्नोर करो ओलिगोपोली में फर्म की तुम इंटरडिपेंडेंस को, यानी जैसे पेप्सी और कोक, अगर पेप्सी कुछ बदलाव करेगी ना तो पेप्सी ज्यादा प्रमोट हो जाएगी, तो कोका कोला को भी वो बदलाव करने पड़ेंगे। ये होती है इंटरडिपेंडेंस। लेकिन लोग बोलते हैं ओलिगोपोली के बारे में जो मॉडल्स है, मॉडल्स का मतलब थॉट, कुछ इकोनॉमिस्टों ने मिलकर कहा कि इग्नोर करो इस तरीके की इंटरडिपेंडेंस को, पेप्सी को जो करना है करने दो, जो करना है करने दो, कोका कोला तू मत देख उसको, एयरटेल को जो करना है करने दो, जियो तू मत देख उसको। मतलब भूल जा यार, कोई दूसरी फर्म भी है मार्केट में, ऐसे कम तैसे कराए। ओके रिपोर्ट है। लेकिन 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 भाई सेकंड पॉइंट समझो, यहां पर तीन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए, एक का नाम था कूरनोट, एक का नाम था स्टैकलबर्ग और एक का नाम था बर्ट्रांड। ये इकोनॉमिस्ट आते हैं और तुम्हारे ऊपर पनौती डाल देते हैं, ठीक है। कूरनोट बोलता है भाई, कहता है फर्म का कंट्रोल वेरिएबल होता है आउटपुट, दे डू नॉट कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब होता है टीम। कूरनोट बोलता है फर्म को ये कंट्रोल वेरिएबल का मतलब होता है कि फर्म को सबसे पहले अपना डिसाइड करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी, बस खत्म कहानी, उसको टीम बनानी नहीं चाहिए। यानी जैसे कि मैं आपसे बोलूं एक एग्जांपल के साथ, इधर है पेप्सी, इधर है कोक, इनको पता है कि डेली 100 लीटर कोल्ड ड्रिंक बिक जाती है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर बोलते हैं यार अगर मैं भी 100 बनाऊं तू भी 100 बनाए तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि टोटल तो 200 का प्रोडक्शन हो चुका है और मार्केट में 100 ही बिकेंगी। तो हम टीम बना लेते हैं, 50 तू बना ले 50 तू बना ले, इसमें नुकसान कम होगा दोनों का। टीम बना के डिसाइड कर लिया। लेकिन ये भाई साहब बोलते हैं भाई टीम वीम मत बना, ऐसे कम तैसे कराए, तो खुद डिसाइड कर तेरा आउटपुट कितना होगा देखे जा। इसके अपोजिट चलते हैं बर्ट्रांड, ये कहते हैं प्राइस कंट्रोल वेरिएबल है भाई, कहते हैं तू आउटपुट मत डिसाइड कर खुद से। बर्ट्रांड जी बोलते हैं तू आउटपुट मत डिसाइड कर खुद से, तू सिर्फ प्राइस डिसाइड कर ले। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूं, पेप्सी ने बोला मेरी कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की आएगी, तो बर्ट्रांड का अपोजिट जो बंदा है, सॉरी कूरनोट का अपोजिट जो बंदा है बर्ट्रांड, ये बोलता है तू मत देख पेप्सी 10 रुपए की आ रही है कितने की आ रही है, तेरा प्राइस कंट्रोल वेरिएबल है, तू अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर अपना, जो तेरा 11 रुपए है 9 रुपए है 10 रुपए है, जो तुझे रेट डिसाइड करना है तो खुद डिसाइड कर, इंटरडिपेंडेंस छोड़ दे यार, अपने आप डिसाइड कर, ठीक है। अंकित यादव पूछ रहा है सर क्या सीए के साथ यूपीएससी कर सकते हैं? भाई साहब यूपीएससी करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है, उसके बाद यूपीएससी का आप एग्जाम दे सकते हो। करना है तो कुछ भी करते रहो, पहले तो सीए अपने आप में इतना डिफिकल्ट कोर्स है, मतलब ठीक कोर्स है, ठीक है। सुशील भाई उसके लिए मैं करूंगा, सुशील कुमार शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया अंकिता, ठीक है। तो ये कहते हैं भैया प्राइस कंट्रोल वेरिएबल है, यानी प्राइस ही सब कंट्रोल करता है, प्राइस ही मेन वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चीज। लेकिन बीच में स्टैकलबर्ग साहब आए, इनका मॉडल बोलता है कि एक लीडर होता है, वो डिसाइड करता है आउटपुट, और जो रेस्ट यानी बचे हुए लोग हैं, बची हुई फर्म्स हैं, वो उसको करती है फॉलो। स्टैकलबर्ग का मॉडल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये कहता है मान लो 10 कंपनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कहता है इन 10 कंपनी में एक लीडर होगा, मान लो ये सी लीडर है। अब जो ये रेट डिसाइड कर देता है ना, सब इसको फॉलो करते हैं, सब इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊं तो सीए फाउंडेशन की कोचिंग में लीडर है कौन? आपका अपना सीए वाला। सीए वाला जो रेट डिसाइड करता है सब उसको फॉलो करते हैं, मान सकते हो आप।
समझे? ओके, चलो जी आगे आ जाते हैं। ठीक है जी, मतलब ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड कुछ थ्योरी बना रखी है, इतना ही है इसके अंदर। अब मैं आपके डाउट्स कुछ देख लेता हूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो हाँ तनिषा गुप्ता बोल दिया एक बारी, धीरे धीरे कर देंगे। लव सर से जो लव हो जाए तो क्या पूरी बात है, या आखिर दोनों के बीच में है तो लव? अरे खुश भाई, आप प्रिंस सोनी, वो अभी तुम्हें सीए फाउंडेशन पास करने पे ध्यान लगाना है, वो कॉन्फिडेंस सीए इंटर से होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बोल रहे हैं सर इंटरडिपेंडेंस में फर्म्स पार्टनरशिप करती हैं क्या? नहीं, पार्टनरशिप नहीं करती, अरे अंदर ही अंदर डिसाइड करती है, किसी को कुछ बताती नहीं है। ठीक है। फैजानुल्लाह खान, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल इसलिए नहीं होता क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है और बहुत सारी फर्म्स हो जाती हैं और अल्टीमेटली वो बहुत लो कॉस्ट पर वहां बेचने लग जाते हैं। मान उबर ओला में ओलिगोपोली है, जय बिल्कुल है ओलिगोपोली। ठीक है, ओके। हाँ अंकित तिवारी, बिल्कुल ओपेक ओलिगोपोली का एग्जांपल है, मैं दूंगा अभी इसको। हाँ खुशी स्टोरी में टैग करना भाई इसको। हाँ लक्ष्य मान, ठीक है आगे आते भैया। चलो जी, अब आपको पढ़ाने वाला हूं मैं टॉपिक टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे दोस्त। आप मुझे बताना, परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, इसको ध्यान में रखोगे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ये लो जी। तो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में मैंने परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोल दिया, तो देखना जरा, ये दो तरीके की ओलिगोपोली होती है, एक होती है प्योर ओलिगोपोली, एक होती है इंप्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली को आप परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हो और इंप्योर ओलिगोपोली को आप इंपरफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी बोलते हो। प्योर ओलिगोपोली वो होती है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती है, कौन से? होमोजीनियस, होमोजीनियस। और इंप्योर ओलिगोपोली वो होती है जो हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचती है। अब होमोजीनियस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पेट्रोल बेचने वाली बहुत बहुत कम कंपनीज हैं, लेकिन पेट्रोल हर कंपनी का सेम होता है, स्टील भी, एल्यूमिनियम भी, ये सब सेम होता है। ठीक है, ये सब सेम होता है। और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का बहुत वाहियात एग्जांपल है टैल्कम पाउडर, मॉड्यूल में दिया हुआ है। टैल्कम पाउडर, वो जो पाउडर लगाते हो, अब तो लगाता ही नहीं लोग, अलग अलग नाइसिल का अलग पाउडर आता है, पॉन्ड्स का अलग पाउडर आता है, अलग अलग फ्रेग्रेंस का अलग अलग ठंडा ठंडा पाउडर, नवरत्न का पता नहीं क्या क्या आता है। ओके, तो ये दो एग्जांपल है परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में। अब आपको एक बात बताता हूं, परफेक्ट ओलिगोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था भाई, ये जनरली इनपुट मार्केट की ओलिगोपोली होती है। इनपुट मार्केट की ओलिगोपोली मतलब देखो जी, काफी सारे आप चेयर यूज करते हो, आप फर्नीचर यूज करते हो, बेड यूज करते हो, आपके घर में लोहे की ग्रिल होगी, लोहे के बहुत सारे आइटम होते हैं। तो लोहे का हो गया, स्टील का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, बर्तन भी हो गए, यार ये सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये इनपुट होते हैं। टाटा स्टील बर्तन नहीं बनाता लेकिन स्टील बनाता है, तो जिसको भी वो स्टील सप्लाई करता है वो बर्तन बनाती है, बर्तन बनाने की कंपनी अलग अलग है, समझ रहे हो? तो एक तरीके से ये इनपुट मार्केट हो गई है। ये पेट्रोल वगैरह सब इनपुट के तौर पर काम करता है। पेट्रोल बहुत सारी मशीनों में यूज होता है ना, तो मशीनों के लिए इनपुट की तरह काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इनपुट मार्केट में कौन सी ओलिगोपोली होती है, तो वो प्योर ओलिगोपोली होती है। रॉ मटेरियल बहुत सारे लगभग सेम ही होते हैं। देखो जी, प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल है, अब तुम उस प्लास्टिक से क्या बनाओगे भाई? चेयर बनाओगे, स्टूल बनाओगे, नहाने का डिब्बा बनाओगे, बाल्टी बनाओगे, खिलौना बनाओगे, तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन रॉ मटेरियल तो सेम है, समझे? ओके, अगली कैटेगरी में है ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन मतलब सबके लिए ओपन, ओपन का मतलब ऐसी ओलिगोपोली की मार्केट जहां पर कोई भी दूसरा बंदा आके अपनी दुकान खोल ले, ओपन है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लोज्ड ओलिगोपोली का मतलब यहां बाबा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा भी होता है। तो देखेंगे, ओपन ओलिगोपोली का मतलब ऐसी मार्केट जहां पर न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है इनसे ये कंपीट करो, कोई बकलोली नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या बोला मैं? नो रेस्ट्रिक्शन, नो बैरियर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम भी करो और हमें भी करने दो। लेकिन जो क्लोज्ड ओलिगोपोली है, यहां पर एंट्री ब्लॉक्ड होती है। तो
तो इन क्लोज्ड ओलिगोपोली एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कैसी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होगी भैया? क्या यहां पर सरकार तुम्हें ओलिगोपोली खोलने नहीं देगी? नहीं नहीं, रेस्ट्रिक्शन काफी सारे तरीके की हो सकती है। लीगल ना हो, ऐसा हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है वो किसी और के पास ना हो। जैसे कि मैं बताऊं, सीमेंट की तुम इंडस्ट्री खोलो, ओलिगोपोली है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम आ जाओ, ओपन ओलिगोपोली है, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। सीमेंट की तुम भी खोल लो। लेकिन दोस्त, तुम टेलीफोन कनेक्शन नहीं बेच सकते। टेलीफोन कनेक्शन बेचने के लिए रेस्ट्रिक्शन है सरकार के द्वारा, वहां से लाइसेंस लेना पड़ता है, समझे? इसलिए बहुत कम फर्म्स हैं। पेट्रोल बेचने की तुम फर्म खोलोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन है। कोल्ड ड्रिंक बना लो, कोई मना नहीं कर रहा, कोल्ड ड्रिंक में एंट्री ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, चलो जी। नमन ने बोला सर ये डिफरेंशिएटेड यानी इंपरफेक्ट ओलिगोपोली एक बार बोल दो। बाबा ये वो ओलिगोपोली की फर्म्स हैं जहां पर अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बेचा जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब हुंडई की और मारुति की अलग अलग कार आती है, हाइट, वेट, कलर, साइज में बहुत डिफरेंट है। वो सही एग्जांपल है, ये फुद्दू सा एग्जांपल है, मॉड्यूल में दिया था, क्या करूं। अगला है कोलिसिव और कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कोलिसिव का मतलब होता है टीम, ग्रुप। कोलिसिव का मतलब क्या होता है? ग्रुप, टीम होता है। और कंपेटिटिव का मतलब होता है कंपटीशन करना, टीम ना बनाना। तो व्हेन फ्यू फर्म्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट कम टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जब कुछ ओलिगोपोली की फर्म आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेती है, मिली भगत कर लेती है, तो बोलते हैं वो कोलिसिव हो गई, कोलाइड हो गई। क्या हो गई? कोलिसिव हो गई, कोलाइड हो गई। अब ये फर्म डिसाइड कर रही है कि क्या प्राइस चार्ज करना है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, या सिर्फ प्राइस और आउटपुट, या दोनों, कुछ भी डिसाइड करेंगे, एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। ओके, हाँ शुभम जा, ठीक है। तो इट इज कोलिसिव ओलिगोपोली। फॉर एग्जांपल मैं कैसे समझाऊं आपको कोलिसिव ओलिगोपोली? मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 फर्म है ओलिगोपोली में। तो यार ये स्टार्टिंग की 4 फर्म सोच रही है कि हम मिल जाते हैं। ये मिल गए तो मतलब क्या हो गए? कॉल्यूड हो गए। इन्होंने क्या बना लिया? अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना लिया मतलब टीम बना ली। ये अपना प्राइस और आउटपुट मिलकर डिसाइड करते हैं और इन सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। होता है, और यह भी हो सकता है कि ये सारी मिल जाएं, सारी मिलकर भी अपना ग्रुप बना सकते हैं। दोस्तों, जो ये ओलिगोपोली फर्म्स अपना ग्रुप बनाती है, इस ग्रुप को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या हुआ? कार्टेल एक ग्रुप ऑफ फर्म है जहां पर फर्म्स अपना प्राइस और आउटपुट मिलकर डिसाइड करती हैं। वो टोटल सारी फर्म मिलकर भी एक ग्रुप बना सकती है ना? और भैया कुछ फर्म मिलकर भी एक ग्रुप बना सकती है। ऐसा जनरली देखने को मिलता नहीं है। देखने को तो कंपटीशन मिलता है। जैसे कि 2 फर्म है कोल्ड ड्रिंक बेचने की, एक का नाम है पेप्सी, एक का नाम है कोक। ये दोनों कंपटीशन कर रही है, टीम नहीं बना रही, तो इसको कॉम्पिटिंग ओलिगोपोली बोलते हैं। अच्छा, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे एक जियो, एक वोडाफोन, एक आइडिया, एक एयरटेल, इन चारों की ओलिगोपोली है। बीएसएनएल भी मान लो, 5 की मान लो। तो ये दोनों तो मिल गए, इन दोनों ने कोलाइड कर लिया, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए कोलाइड करके भी, ठीक मतलब कर लेते हैं कई बारी। ओके, कार्टेल बनाना इंडिया में इलीगल है, तो कार्टेल इन्होंने छुप छुपा के नहीं बनाया, मर्ज होकर बना लिया। इस तरीके से बनाना लीगल है, मर्ज होकर बना लिया भाई, मर्ज हो गए। ओके नम्रता, यही था रियल एग्जाम्पल। चलो जी, अच्छा जी, फिर आएगी भाई, एक होती है पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। ठीक है, पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। तो मैं आपको बताऊंगा पार्शियल और फुल ओलिगोपोली क्या होती है। देखो जी, मान लो ए बी सी डी ई, ये 5 फर्म है ओलिगोपोली में। इसमें एक सबसे बड़ी फर्म जिसका नाम है ई, ये लीडर है। ये जो करती है, जो ये प्राइस डिसाइड करती है, उसके बाद बाकी सब प्राइस डिसाइड करते हैं। जो ये आउटपुट डिसाइड करती है, उसके बाद सब आउटपुट डिसाइड करते हैं। मान लो कि जो भी ये सामान बेचती है, टोटल जो भी ये सामान बेचती है इंडिया में, उसकी 100 क्वांटिटी बिकती है। अगर इसने डिसाइड कर लिया 50 मैं बनाऊंगी, तो ये चारों मिलकर फिर बचा हुआ माल बनाएंगे 50 का, क्योंकि एक्स्ट्रा बनाने का फायदा नहीं ना। ठीक है, ओके। तो भाई साहब, अगर आप देखोगे तो ऐसी ओलिगोपोली
कहलाती है पार्शियल। पार्शियल मतलब आधी, मतलब दिस इज नॉट फुल ओलिगोपोली। मजा नहीं आया, एक लीडर है यहां पर। अगर ये पांचों में कोई लीडर ना हो, सब दे दनादन कंपटीशन करे, एडवर्टीजमेंट करे पॉपुलैरिटी के लिए, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्योर ओलिगोपोली। तो यहां पर प्योर कह रहा हूं, फुल ओलिगोपोली। तो यहां पर पार्शियल ओलिगोपोली है। इसका मतलब देखेंगे, पार्शियल ओलिगोपोली तब होती है व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म। जब एक बड़ी फर्म लीडर बनकर डोमिनेट करती है, लुक्ड अपॉन एज अ लीडर, वो लीडर की तरह, ग्रुप का लीडर की तरह बिहेव करती है। डोमिनेटिंग फर्म विल बी अ प्राइस लीडर। ये पहले प्राइस डिसाइड करती है, बाकी सब बाद में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैंप है भाई। अगर बाकी सबने पहले प्राइस डिसाइड कर दिया ना, ये उनसे कम में बेच सकती है, तो ये सबको गिरा देगी फिर बाद में। तो इसको इसलिए सब फॉलो करते हैं। फुल ओलिगोपोली का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। यहां पर प्राइस लीडरशिप नहीं होती, सब अपने आप में उस्ताद हैं, सारे अपना काम करेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। मैं रिपीट भी करूंगा, आपको टेंशन मत लो जिन बच्चों को डाउट है। अगला है सिंडिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। दोस्त, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली समझाने से पहले एक सिंडिकेट का मतलब समझाऊंगा। सिंडिकेट का वर्ड कहां से आया? ये वर्ड आया है मुंबई से। मुंबई में होते हैं सिंडिकेट। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मैंने देखा डॉन का सिंडिकेट। देखो जी, अब मुंबई में अलग अलग इलाकों के अलग अलग डॉन है। मान लो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, अलग अलग इलाकों के अलग अलग डॉन है। डॉन ए, डॉन बी, डॉन सी, डॉन डी। ये सब के सब व्यापार करते हैं गोल्ड बेचने का। मान लो गोल्ड तो नहीं बेचते वैसे, चरस गांजा यही बेचते थे, है ना, बंदूक बेचते होंगे अक्सर। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक दाऊद, क्या बोला मैं? दाऊद बोल लो, दाऊद बोल लो, पता नहीं क्या स्पेलिंग है। दाऊद के नेटवर्क के थ्रू माल बेचेंगे। दाऊद का नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो ये सभी फर्म मिलकर जब किसी एक के थ्रू माल बेचे तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। इन्होंने अपना क्या बना लिया? सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। क्या बोला? सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। तो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली ये है जब फर्म मिल जाती है एक साथ और मिलकर अपना माल एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के साथ बेचती है। ठीक है ना? ओके, तो लिखा है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली मतलब फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। ठीक है, फिर दोबारा ढंग से बताता हूं। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब समझना दोबारा। सिंडिकेटेड का मतलब होता है एक सेंटर होना, एक सेंटर। जब पुष्पाराज में भी देखा होगा, मान लो ए बी सी डी, ये चार फर्म एक साथ मिलकर एक दाऊद का सिंडिकेट क्रिएट करती हैं। सिंडिकेट का मतलब ग्रुप मान लो। ठीक है ना? ये यहां पर प्राइस मिलकर डिसाइड कर रही है, आउटपुट मिलकर डिसाइड कर रही है कि कितना प्राइस कितना आउटपुट डिसाइड करना है, मिलकर डिसाइड कर रही है। तो ये कॉलिसिव ओलिगोपोली हो गई। हुई या नहीं हुई? बिल्कुल। तो ये कॉलिसिव ओलिगोपोली का ही एक टाइप है। तो कुल मिला के मैं आपको बोलूं, ऐसी ओलिगोपोली जो एक साथ प्राइस आउटपुट डिसाइड करके एक ही नेटवर्क से अपना माल बेचे, ये सिंडिकेटेड ओलिगोपोली होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये प्राइस और आउटपुट एक साथ डिसाइड कर रही है लेकिन माल दाऊद के थ्रू नहीं बेच रही, एक सिंडिकेट के थ्रू नहीं बेच रही, प्राइस आउटपुट एक साथ डिसाइड कर लिया और अपना अपना अलग अलग माल बेच रही है, तो जब अपना अपना अलग अलग माल बेचेगी तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो देखो दोस्तों, आप धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। मैं आपको बताता हूं, एक बीच बीच में बता रहा हूं। कॉलिसिव ओलिगोपोली वो ओलिगोपोली होती है जो अपनी टीम बना लेती है, यानी ग्रुप बना लेती है। ये खुद मिलकर अपना प्राइस और आउटपुट डिसाइड करती है। ठीक है जी। कॉम्पिटिंग को बोलते हैं नॉन कॉलिसिव। नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली वो होती है जो मिलकर कुछ भी डिसाइड नहीं करती,
इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगी। जैसे कि पेप्सी और कोक मिलकर कुछ भी नहीं करती, एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है, खुद अपना अपना प्राइस आउटपुट डिसाइड करती है, लड़ती हैं आपस में, ये लड़ती हैं आपस में, ठीक है जी। अब जो ये कोलिसिव ओलिगोपोली है, ये जो ग्रुप बनाती है इसको बोलते हैं कार्टेल, प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर रही है। दोस्त इसी कोलिसिव ओलिगोपोली के दो टाइप हो रहे हैं, एक है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, एक है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा, मैंने तुम्हारी नब्ज पकड़ ली है। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब है कि आप ऐसा टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाने के बाद एक ग्रुप के थ्रू ही एक नेटवर्क क्रिएट करो, एक बंदे का नाम जैसे कि दाऊद, इसके थ्रू ही माल बेचो, प्राइस आउटपुट मिलकर डिसाइड करो और एक नेटवर्क के थ्रू ही माल बेचो अपना। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली का मतलब होता है आप अपना ग्रुप बनाओ, आपने ग्रुप बनाया ABCD, एक साथ मिलकर प्राइस और आउटपुट डिसाइड करो, प्राइस भी और आउटपुट भी डिसाइड करो, लेकिन माल किसी एक सिंडिकेट के थ्रू मत बेचो, अलग अलग बेचो। तो ग्रुप बनाने को कोलिसिव बोलते हैं। ग्रुप के अंदर दो तरीके के कल्चर चलते हैं, एक सेम सिंडिकेट बनाकर उसके थ्रू माल बेचना, एक इंडिपेंडेंटली अलग अलग माल बेचना। समझ गए? तो ये इसके अंदर ही था, ठीक है जी। और बताऊं दोबारा रिपीट करके, एक होती है प्योर ओलिगोपोली, इसे परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। एक होती है इम्प्योर ओलिगोपोली, इसे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। अगर ओलिगोपोली की फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे, जैसे कि टेलीफोन कनेक्शन 2G 3G 4G, ये जो कनेक्शन होते हैं ये सबके सेम ही होते हैं, तो बोलेंगे ये प्योर ओलिगोपोली है, परफेक्ट ओलिगोपोली है। एल्यूमिनियम इनपुट की मार्केट होती है, ये पेट्रोलियम मार्केट, सब सेम ही होते हैं, लेकिन ये अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचे कि भैया ऑटोमोबाइल कंपनी है, हुंडई की कार अलग है, मारुति की अलग है, महिंद्रा की अलग है, टाटा की अलग है, तो ये बेचते हैं डिफरेंशिएटेड यानी हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट, इसको डिफरेंशिएटेड भी बोलते हैं। तो ओलिगोपोली में कौन सा सामान बेचा जाता है? अरे दोनों बेचे जाते हैं। होमोजीनियस बेचा जाएगा तो उसको बोलेंगे प्योर यानी परफेक्ट ओलिगोपोली, और अगर डिफरेंट बेचा जाएगा तो उसको बोलेंगे इम्प्योर। इसका एग्जांपल मॉड्यूल में दिया हुआ टैल्कम पाउडर, फालतू का एग्जांपल है, मेरे को भी लगता है कि सूट नहीं कर रहा। ऑटोमोबाइल इसका सही एग्जांपल है। ओके, स्विफ्ट भी बाबू मारुति की आर्यन, ठीक है जी। जहां जहां आपको डाउट थे मैंने बोला कवर अप करा दूंगा, ठीक है जी। और कौन सी थी? कोलिसिव नॉन कोलिसिव, राइट। बच्चा बोल रहा सर कोलिसिव नॉन कोलिसिव, जब फर्म टीम बनाएगी, अच्छा कोलिसिव नॉन कोलिसिव तो हो ही गई है, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारे तरीके से सोच लेता हूं भाई। ओके, देखो दोस्तों, ओलिगोपोली को चलाने के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। उसमें से एक अमेरिका का बंदा है, अमेरिका का बंदा है जिसका नाम है पॉल। टेकन 3 गेम खेली आपने? टेकन 3, टेकन 2, टेकन 3 में एक पॉल होता है, पॉल। पॉल मारता है ऐसे, ओवा ओवा मारता है ऐसे, ये पॉल है, इसका नाम है पूरा पॉल ए स्वीजी। ये कहता है मैं भी सोचता हूं ओलिगोपोली के बारे में। मेरा कहना था भाई सोचता तो सोचता, तुमने सीए फाउंडेशन के बच्चों का सिलेबस क्यों बढ़ा दिया? तेरी सोच किताब में लिखी हुई है, ठीक है। इसकी सोच क्या है? ये कहता है मुझे लगता है कि ओलिगोपोली में जो प्राइस चार्ज किया जाता है, मान लो पेप्सी का प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए प्राइस चार्ज किया जा रहा है, कहता है ये प्राइस फिक्स होता है। फिक्स का मतलब जानते हो? फिक्स्ड का मतलब रिजिड, मतलब ढीठ। ये कहता है रिजिड होता है। मैंने बोला क्यों? तो मुझे तो जवाब नहीं दिया, इसने खुद ही अपना एक मॉडल दिया हुआ है। कहता है मैं एक डिमांड कर्व बनाता हूं, ये और ये डिमांड कर्व मुड़ा हुआ है, इस मुड़े हुए को यानी जो टर्निंग पॉइंट है इसको बोलते हैं किंक। टर्निंग का मतलब किंक। तो पॉल ए स्वीजी ने किंक डिमांड कर्व मॉडल दिया, किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है ये मुझे समझाना है। देखो जी, गेम ओवर बोलते थे, बहुत बढ़िया। वैसे तो कहते हैं ओलिगोपोली में कोई डिमांड कर्व नहीं होता, ओलिगोपोली में कोई डिमांड कर्व नहीं होता, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, नो डिमांड कर्व। क्योंकि ये डिमांड कर्व क्या दिखाता है?
भाई डिमांड कर्व ये दिखाता है कि प्राइस इतना है, डिमांड इतनी है। प्राइस अगर कम कर दोगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ती है। डिमांड कर्व यही दिखाता है ना, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। अब देखो सीमेंट की ओलिगोपोली है, सीमेंट सस्ता हो गया तो तुम घर बनवा लोगे क्या? ऐसा नहीं होता। सीमेंट का प्राइस कम होने से उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, वो तो नीड पे डिपेंड करता है। जब घर बनवाना है, सड़क बनवाना है, तब उसकी डिमांड करते हैं। चलो अच्छा जी, अब बात करते हैं हम मोबाइल सिम की। मान लो मोबाइल सिम सस्ती हो गई, जियो एयरटेल 0 रुपीज की है, तो तुम क्या डेली उसकी डिमांड बढ़ा देते हो क्या? तो यहां प्राइस कम होने से तुम ज्यादा सिम नहीं खरीदते, डिमांड नहीं बढ़ती प्राइस कम होने से। मान लो सर्दियां चल रही हैं, ठंडी का सीजन है, और पेप्सी और कोक की ओलिगोपोली है। पेप्सी सस्ती हो गई, पेप्सी क्या हो गई? सस्ती हो गई, तो तुम पेप्सी ज्यादा पीने लग जाओगे? ऐसा नहीं होता यार, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बोलते हैं यहां पर प्राइस और डिमांड का बिहेवियर, प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ रही भाई, ये तो डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे। तो यहां पर डिमांड कर्व नहीं होता। यहां इस चीज को तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तुम दे ही नहीं सकते कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन फिर भी पॉल बोलता है अरे यार नहीं होता नहीं होता, लेकिन मेरा एक मॉडल है भाई, सुनो ना, मैंने एक किंग डिमांड कर्व बनाया है, बहुत स्पेशल मॉडल बनाया है, इसको सुनो। ये ओलिगोपोली के बारे में कुछ बोलता है, और मैं बोलता हूं यहां से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस है। ये क्वेश्चन कुछ बोलता है, क्या बोलता है देखो। ये किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये भाई साहब बोलते हैं कि मान लो एक मुड़ा हुआ डिमांड कर्व बनाओ, ये लो जी एक हरे रंग का, और थोड़ा सा मोड़ देते हैं इसको, थोड़ा सफेद रंग का। ये डिमांड कर्व का जो ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा लेटा हुआ है, फ्लैट है, तो इसको बोलते हैं ये इलास्टिक पोर्शन है, इलास्टिक डिमांड है यहां पर। और जो ये लेटा हुआ पोर्शन है, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड बहुत जल्दी बदलने वाली है, इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज बहुत कम आएगा, राइट? ये ऐसा ही है। फिर भाई साहब बोलते हैं कि यहां पर एक प्राइस चार्ज हो रहा है, ये वाला, तो इसको जरा ढंग से समझना है, ये मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां बोला जाता है कि जो भी प्राइस चार्ज कर रही है पेप्सी, मान लो ये वाला प्राइस चार्ज कर रही है पेप्सी, कहते हैं ये प्राइस आसानी से नहीं बदलता, ये रिजिड रहता है। स्वेताक्षी बिल्कुल ठीक है, ये रिजिड रहता है, ये फिक्स्ड रहता है, ये प्राइस नहीं बदलता। क्यों? बहुत टाइम तक नहीं बदलता, बहुत टाइम तक फिक्स रहता है। चंदू भाई क्यों फिक्स रहता है? क्योंकि अगर तुम प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, मान लो ये वाला कर दिया, प्राइस आपने P1 कर दिया, तो देखो पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड इतनी हो जाएगी, यानी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड बहुत सारी डिक्रीज हो गई। क्यों? तुमने प्राइस इंक्रीज किया, पेप्सी ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, कोक कह रही है अबे मैं तो नहीं करूंगी, तो कोक ज्यादा बिकेगी ना, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, पेप्सी कम बिकेगी। समझे? तो इट इज बेटर कि प्राइस को चेंज ना किया जाए। इलास्टिक पोर्शन यही बताता है कि प्राइस को जरा सा भी बढ़ाओगे तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा ये बताता है, ठीक है जी, बताने दो इसको, क्या दिक्कत है। लेकिन अब आप देखो, अगर मान लो पेप्सी का प्राइस इतना है, पेप्सी अपना प्राइस कम कर दे, तो पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड बढ़ जाएगी पेप्सी की, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट करनी पड़ेगी, तब डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस गिराने से थोड़ी सी डिमांड बढ़ती है ओलिगोपोली में, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं आपसे मारुति की, हुंडई की, ये थोड़ा सा प्राइस गिरा दे कार का, तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो पहले से ही अलग अलग है। जब ये बहुत ज्यादा प्राइस गिराएंगे तब थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसा बोलते हैं कि इनको प्राइस भी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? इनइलास्टिक पोर्शन है, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, तो इसलिए इट इज बेटर टू स्टे एट दिस प्राइस, और ये वाली क्वांटिटी बेचो। ये बोलता है पॉल स्वीजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल। दोबारा मैं समझाता हूं आपको एक बार, देखो जी, किंग डिमांड कर्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया? पॉल ए स्वीजी। ये बोलता है कि ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइसेस होते हैं
वो स्टिकी होते हैं। स्टिकी मतलब फिक्स्ड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं बदलते, जनरली नहीं बदलते। प्राइस क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, रिजिड। इसको तुम रिजिड भी बोल सकते हो, ढीठ होते हैं प्राइस। ठीक है जी। तो प्राइस रिजिडिटी जो होती है अंडर ओलिगोपोली, ये एक्सप्लेन की गई है किंक डिमांड कर्व हाइपोथेसिस के द्वारा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन। इन्होंने इमेजिन किया था, इमेजिन करने के चक्कर में हवा निकाल दी सीए फाउंडेशन के बच्चों की। तो इस इमेजिनेशन को स्वीजी का मॉडल बोलते हैं। ठीक है। ये कहता है कि डिमांड कर्व जो फेस करती है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ये किंक होता है। किंक का मतलब ऐसे, ये मुड़ा हुआ होता है, टर्न लेता है, और इसका ऊपर वाला पोर्शन इलास्टिक होता है। तो ये बोला हुआ है कि सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव प्रिवेलिंग प्राइस, ये जो प्राइस है ये प्रिवेलिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस, इससे ऊपर का जो सेगमेंट है वो हाईली इलास्टिक है। यानी इसका मतलब ये कि अगर फर्म प्राइस रेज करेगी, अगर फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया तो कॉम्पिटिटर्स इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया ना, तो डिमांड में थोड़ी सी कमी आई है। सॉरी, अगर प्राइस बढ़ा दिया आपने तो ये डिमांड में ज्यादा गिरावट आ गई इसकी। पेप्सी ने प्राइस बढ़ा दिया तो कोक बोलेगा मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं क्यों बढ़ाऊं? तो इसको कोई फॉलो करता ही नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट इनइलास्टिक पोर्शन है ना, बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस है, ये प्रिवेलिंग प्राइस है, इससे नीचे वाला इट इज इनइलास्टिक पोर्शन। जब एक फर्म अपना प्राइस डिक्रीज करेगी, थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, तो देखो डिमांड में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, तो फर्म जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर्स थे ये भी इसको फॉलो करने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि और फॉलो करना यहां पर बुरी बात हो जाएगी, बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि तुमने प्राइस ज्यादा डिक्रीज कर दिया, थोड़ी सी डिमांड बढ़ी है, तो पूरी मार्केट के लिए ही बेकार है, तुम सारी मार्केट खराब कर रहे हो, लेकिन लोगों को मजबूरी में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां से इस पोर्शन के ऊपर बेसिकली एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं, दोस्त मेरे जरा ध्यान से पढ़ना। ओलिगोपोली के जब तुम नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले आप ओलिगोपोली के बारे में क्या क्या लिखना स्टार्ट करोगे। पॉइंट नंबर 1, इसका मीनिंग लिखोगे, इसकी 3 फीचर्स हैं, फिर इसकी टाइप्स हैं, ठीक है जी, फिर इसके मॉडल्स हैं। स्टैकलबर्ग का मॉडल हो गया, कूरनोट का मॉडल हो गया, बर्ट्रांड का मॉडल हो गया, पॉल स्वीजी का भी मॉडल है, वो थोड़ा स्पेशल है। ठीक है। तो ये मॉडल आप अलग से अपने हिसाब से बना सकते हो। जो मेन मॉडल है वो बता दिया मैंने आपको, स्टैकलबर्ग, कूरनोट, बर्ट्रांड, ये इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, और स्वीजी ये क्या बोलता है, इसकी लंबी कहानी है। ये मॉडल बना लोगे और ओलिगोपोली हो गया खत्म, जरा सा ही है। अब देखो दोस्तों, आपको बताता हूं, जब 2 से 12 फर्म हो तो ये फ्यू फर्म्स होती हैं, इसको ही बोलते हैं ना ओलिगोपोली। लेकिन जब एग्जैक्टली 2 फर्म्स हो ना, तो इसको ओलिगोपोली भी बोल सकते हैं, इसको डुओपोली भी बोल सकते हैं। डुओ का मतलब होता है 2, जैसे डुअल सिम फोन है, डुअल सिम मतलब 2 सिम वाला फोन है। अगर 3 फर्म्स हुई मान लो, तो ये ओलिगोपोली ही है, लेकिन इसको तुम ट्राइपोली भी बोल सकते हो। ट्राई का मतलब 3, आपकी मर्जी है यार, बोल लो क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, समझे? ओके, बात समझ में आई? ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूं, थोड़ा सा आपका डाउट भी देखना पड़ेगा क्या क्या है उसके बाद। अभिजीत आहूजा, जो जो मैंने लिखवाया है वो सब लिखो, उसका फर्स्ट 3 क्लासेस का। मॉड्यूल में कहा है आदित्य? बिल्कुल मॉड्यूल पे आता हूं, पहले मैं मॉड्यूल पे आता हूं, फिर बाद में प्राची शाह स्टोरी में टैग करना पड़ेगा यार, तभी बात बनेगी। हाँ, ये ललित डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन थोड़ा मुड़ा हुआ है। अच्छा योगेश, तुम्हें कैसे पता? नहीं मानसपाल, आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ बचा हुआ अभी इस चैप्टर का, अगली क्लास में होगा। तनिष गुप्ता मैं कराऊंगा। सिंडिकेट का मतलब एक सेंटर होता है, सम्यक सेंटर, ग्रुप का सेंटर, की उस सेंटर के थ्रू माल बेचना है। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक ग्रुप है, तुम्हारा एक दोस्तों का ग्रुप है, तुम कहीं ना कहीं तो जाकर बैठते होंगे किसी चाय की टपरी पे, तो वो चाय की टपरी सिंडिकेट हो गई। ठीक है ना। ग्रुप का जो ठिकाना है
वो सिंडिकेट हो गया। एक बार बच्चों को मैं प्यार से दिखा दूं जरा मॉड्यूल में ये सब कहा है, ताकि तसल्ली भी हो जाए। तसल्ली साथ के साथ करानी जरूरी है। लिखो जी लिखो इस पर, ICAI स्टडी मटेरियल। ये लो जी, ICAI का स्टडी मटेरियल लिख दिया। फाउंडेशन कोर्स का चाहिए, बिजनेस इको का चाहिए, चैप्टर नंबर 4 की यूनिट 3। अभी देखो कल की क्लास में मुझे ये भी करानी है, अगली क्लास में मुझे ये भी करानी है। यूनिट 2 मैंने कराई नहीं है, हम यूनिट 3 पे आ गए थे, तो यूनिट 3 कराता हूं अभी आपको, मतलब बताता हूं कि मैंने कहां से क्या कराया आपको। आज की क्लास दोस्त मेरे शुरू हुई है ओलिगोपोली से। देखोगे आप पेज नंबर 4.55 यहां से स्टार्ट हुई है, पेज नंबर 4.55 यहां से स्टार्ट हुई है। तो ओलिगोपोली से स्टार्ट हुई है आज की क्लास। ये रहा जी टॉपिक 3.3, ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हुई है। तो ओलिगोपोली में ये सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली गिवन है, प्योर, परफेक्ट, ओपन, क्लोज्ड, कोलिटिव, कॉम्पिटिटिव, सिंडिकेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, ये सब करा दिया मैंने आपको। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों कराई है मैंने आपको। फिर प्राइस और आउटपुट डिसीजन ओलिगोपोली में कैसे लिए जाते हैं, इसके लिए कोई सही थ्योरी नहीं है, डिपेंड करता है अलग अलग मॉडल्स पर। तो यहां पर मैंने आपको सॉर्ट करके बहुत आसानी से ये मॉडल्स बता दिए थे, ठीक है। इसके अंदर बीच बीच में ये जो पॉइंट लिखे हुए 1 2 3 4 बड़े बड़े लिखे हुए, मैंने अपने हिसाब से आपको शॉर्ट करके बता दिए थे। फिर प्राइस लीडरशिप के बारे में बोलता है, कहता है कि कंपनीज कई बार अपना कार्टेल बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती है, उसमें प्राइस लीडरशिप होती है, कोई ना कोई एक लीडर होता है। फिर बोलता है किंक डिमांड कर्व के बारे में, पॉले सुइजी का मॉडल है। तो किंक डिमांड कर्व ये रहा, बच्चों ने पूछा कहां था, तो मैंने बता दिया, ठीक है, ओके ओके। फिर ये अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट दी हुई है लास्ट में, ये अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डुओपोली मतलब 2 फर्म्स, ठीक है। सिर्फ इतना ही बताया मैंने आपको, ये 3 बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास के ऊपर जो भी मैंने आपको कार्यवाही कराई है, इसके कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, पूछ लूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। तो पहला क्वेश्चन मैंने किंक डिमांड कर्व से ही पूछ लिया। बोलता है द किंक डिमांड कर्व मॉडल जो ओलिगोपोली का है वो क्या अज्यूम करता है, देखो ना क्या अज्यूम करता है। ये देखो किंक डिमांड कर्व ऐसा मॉडल है, ऐसा मॉडल है, यहां पर किंक पॉइंट है, ये प्राइस है। ये बोलता है ऊपर का हिस्सा इलास्टिक, नीचे का हिस्सा इनइलास्टिक, प्राइस जो है वो रिजिड है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए पढ़ो, बी पढ़ो, इन दोनों में से एक सही है, सी और डी गलत है। आप ए और बी में से मुझे आंसर दे दो, और मैं पोल चालू कर रहा हूं मेरे दोस्त 45 सेकंड्स का, जल्दी से पढ़ के बताएंगे आप लोग। मैं पढ़ के सुनाता हूं फिर आपको क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रेस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। कहता है अगर यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गया मान लो इतना, तो ये जो डिमांड पहले यहां थी यहां आ जाएगी, इतना रेस्पॉन्स आएगा कंज्यूमर का। लेकिन अगर तुम इतना ही प्राइस डिक्रीज कर दो यहां तक, तो कंज्यूमर का जो रेस्पॉन्स है वो इतना सा आएगा। तो प्राइस इंक्रीज का रेस्पॉन्स ज्यादा है, प्राइस डिक्रीज का रेस्पॉन्स कम है, ये बात सच्ची है। तो प्राइस इंक्रीज का रेस्पॉन्स लेस नहीं है, मोर है। तो सेम ऑप्शन था, बस यहां पर मोर लिखा था। दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये पढ़ाया नहीं था, लेकिन एमसीक्यू कराते कराते आपको ये आना चाहिए। यहां पर बहुत कम बच्चे ठीक थे, तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी जज करना था।
माधव, गुलशन, देव, तान्या, सूर्यांश। कोई बात नहीं भाई, अगले पे आ जाओ। कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली, अगर ओलिगोपोली की बात करें तो किंक डिमांड कर्व हाइपोथेसिस जो है ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करने के लिए, या प्राइस की रिजिडिटी, या प्राइस की लीडरशिप? ये वाला गलत है। तो 3 में से एक आंसर सही है इसके लिए। यानी जब मैंने आपको बोला कनिष्ठा वार्ष ने किंक डिमांड कर्व, तो ये इन तीनों में से किस पॉइंट को मैच कर रहा है? वेरी गुड प्रगति मित्तल, किस पॉइंट को मैच कर रहा है आपको ये बताना है। तीनों में से किसको पॉइंट? भाई ये प्राइस की फिक्सेशन को मैच करता है कि प्राइस फिक्स है, रिजिड है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होना चाहिए। पोल की कोई टेंशन मत लेना दोस्त, चाहे पोल लेट आ रहा है, जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको आंसर सही पता लगना चाहिए। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे सही थे, आ जाओ जी। ओलिगोपोली की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली की इन सब में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस ये बता दो। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट यहां बेचा जाता है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किया जाता है, या इधर इंटरडिपेंडेंस होती है फर्म्स के बीच में, या इधर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया जाता है। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। डाउनवर्ड डिमांड कर्व तो होता ही नहीं यहां पर, बस जबरदस्ती स्वीजी ने दिया हुआ अपना मॉडल, तो ये गलत हो गया। हमने यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात भी नहीं की, क्योंकि फर्म्स यहां पर अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के पीछे पड़े रहते हैं, तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली मैक्सिमाइज हो ही जाता है। और प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए इसकी बात भी नहीं की है, इसकी फीचर्स में, ये भी गलत है। तो फर्म्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, क्योंकि एक अकेली फर्म मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा बेच रही होती है। यहां पर बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़े बड़े उस्तादों की बात हो रही है, तो सी वाला विल बी द राइट ऑप्शन। और करण और कृष्ण ने सबसे जल्दी आंसर दिया इस क्वेश्चन का। एक और बात कर लेते हैं दोस्त। ये लो जी, स्वीजीज मॉडल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी। स्वीजी का मॉडल जो प्राइस रिजिडिटी का है वो कौन सी मार्केट के लिए है? जल्दी बताएंगे, ये पढ़ो और 30 सेकंड में आंसर दो। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बच्चा बच्चा इसका आंसर दे सकता है, तनिष्का इंप्रूव हो जाएगी। टाइम इज अप, टाइम इज अप। इट इज ओलिगोपोली मार्केट, बच्चा बच्चा जानता है। किंग डिमांड कर्व का फालतू की मार्केट से लेन देन नहीं है, बंदा यहीं आया था। रुशील और करण, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। बहुत बढ़िया रुशील भाई, आ चलो अब आप मुझे बता दो, बहुत ही चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली मोनोपोली में होती है ना, लेकिन दोस्त वो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में भी हो सकती है थोड़ी बहुत। आपसे पूछा है किसमें नहीं होती, तो आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं होती। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये आंसर लिख देना, आपको फंसाने के लिए आएगा, ठीक है। चलो जी, यहां 4 है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली के अंदर नहीं होती भैया? देखो आप ये पढ़ेंगे, नीचे चलेंगे। ओलिगोपोली के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं, वेरी गुड, ये होता है। ओलिगोपोली में प्राइस लीडरशिप का मॉडल होता है, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था, हाँ होता है, ठीक है। और यहां पर टू मच इंपॉर्टेंस दी जाती है नॉन प्राइस कंपटीशन की। भाई इस बात को नोट कर लो पहले तो। आपसे कोई पूछेगा नॉन प्राइस कंपटीशन कहां होता है, तो आप बोलोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्या बोलोगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। फिर रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। लेकिन ओलिगोपोली में भी यहां पर प्राइस के बेसिस पे वॉर नहीं करते। तू प्राइस, पेप्सी ने प्राइस कम किया तो कोक को भी प्राइस कम करना पड़ेगा, तो लड़ाई करते रहेंगे, गला काट कंपटीशन होगा, दोनों फर्म खत्म हो जाएंगी। तो ये पॉपुलैरिटी, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कंपटीशन करते हैं, ठीक है ना।
प्राइस के ऊपर कंपटीशन नहीं करते, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्त यहां पर कोई डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा फालतू नहीं, किंक लिखता तो मान भी लेते हैं, वरना डिमांड कर्व यहां होता ही नहीं है, ए वाली फीचर नहीं है। रुशील और वंशिका, वेरी गुड, रुशील का बहुत बढ़िया कमबैक हो रहा है। अब देख भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोलता है कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है या मोनोपोली है? मैं बोलूंगा ओलिगोपोली है। बताओ मैं सही हूं या गलत हूं, पोल में बताओ। मैंने बोला ओलिगोपोली है, पोल है, मैं सही हूं या गलत हूं? 30 सेकंड है तुम्हारे पास। मैंने बोला कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री इस क्वेश्चन के हिसाब से ओलिगोपोली है, मैं सही हूं या गलत है? बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ, पोल स्टॉप करके देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को लग भी रहा है कि गलत है। देखो दोस्त, टूथपेस्ट इंडस्ट्री सच में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। क्या है करण भाई? बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ठीक है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं निकालता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 36 है जो मैं अभी लेकर आया हूं आपके लिए, लेकिन एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इससे रिलेटेड। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, तो भैया कोल्ड ड्रिंक की कम ही इंडस्ट्री है, ओलिगोपोलिस्टिक है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आजा भाई। अरे कौन से नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हें बता दो। अच्छा, बच्चे ने बोला 43 है। ये लो जी, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। टूथपेस्ट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कैसी है? तो दोस्त मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है, ये सही आंसर है। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन ये करा रहा हूं तो इसमें आप ओलिगोपोली क्यों लिख रहे हो? तो दोस्त देखो, ये क्वेश्चन एक टेबल के ऊपर बेस्ड है, अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। ये कहता है कि टूथपेस्ट इंडस्ट्री में एक कंपनी का नाम टूथपेस्ट है, दूसरी का नाम डेंटी पेस्ट है, शाइन ब्राइट। ठीक है, मतलब लिखा है इफ फर्म्स इन द टूथपेस्ट इंडस्ट्री हैव द फॉलोइंग मार्केट शेयर देन द मार्केट स्ट्रक्चर वुड बेस्ट डिस्क्राइब द इंडस्ट्री। कहता है ये तीन कंपनियां हैं, ये तीन कंपनी का मार्केट शेयर इतना है। ठीक है, तो यार ये तीन कंपनियां हैं और बाकी छोटी मोटी होंगी कंपनियां, तो ये ओलिगोपोली हो गई ना, इस टेबल के हिसाब से ये ओलिगोपोली हो गई। बाकी असलियत में तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बस इतना ध्यान रखना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम वो करेंगे, नहीं तो वो ही करेंगे। वेरी गुड ऋषभ रस्तोगी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, एक बात मुझसे मैं आपको बताना चाहता हूं,
दोस्तों देखो, एक पढ़ी हमने मोनोपोली, एक पढ़ा हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक पढ़ा हमने परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, इन तीनों मार्केट में मैं आपको AR MR कर्व बताऊंगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ओलिगोपोली में तो कोई कर्व ही नहीं है, नो डिमांड कर्व, तो कहानी ही खत्म है। ओलिगोपोली में कोई कर्व ही नहीं है, तो इसकी तो बात करेंगे ही नहीं। एक किंग डिमांड कर्व है बेचारा, वो बहुत स्पेशल है। देखो जी, मोनोपोली का जो AR कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन फर्क होता है इन दोनों में। ये ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, थोड़ी सी ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स है। ये लेस इलास्टिक है क्योंकि यहां पर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट कंपटीशन का AR कर्व ऐसा होता है। ठीक है जी, अब मोनोपोली में MR कर्व बनाऊं तो AR इज मोर देन MR होता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में MR कर्व बनाऊं तो वो भी ऐसा ही होता है। दोनों ही इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अगर मुझे इक्विलिब्रियम बनाना हो तो MC बना दूंगा यहां, MC बना दूंगा यहां, MC बना दूंगा यहां, लेकिन मैं अब इतना तुम्हें उलझाना नहीं चाहता, इतने में चलना चाहता हूं। अगर दोस्त तुम्हें कोई एक ही डायग्राम में जबरदस्ती 3 AR कर्व बना के दे, एक AR कर्व ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, आपसे पूछे ये कौन कौन सी मार्केट के हैं, तो आपको बताना होगा ये वाला तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ज्यादा इलास्टिक ये वाला है क्योंकि ये ज्यादा फ्लैट है, तो ये वाला मोनोपोलिस्टिक का है, और ये वाला मोनोपोली का है। कुछ ऐसे डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है, यहां लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर। अगर तुम कंपेयर करोगे इन दोनों में कहां पर ज्यादा बायर सेलर होते हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा दोनों जगह ज्यादा है, लेकिन कंपेरेटिवली परफेक्ट में सबसे ज्यादा है। समझे मेरी बात को? ओके रिपोर्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जी, ये छोटी छोटी बातें हाँ बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्त अब हम एक बारी वीडियो कॉल पे आएंगे, वीडियो कॉल लगवाता हूं आप लोगों के लिए, वीडियो कॉल पे बात करूंगा। तो मेरे दोस्त एक बारी क्लास का लीडर बोर्ड आपके सामने पेश किया जाएगा। नंबर 1 पे रहे आज गुलशन, उमेश, तान्या, विपुल, शिवानी, विशाल, मनोज, गणेश, मिलिन और नासिर भाई। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज लीडर बोर्ड। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया आया। अब बच्चों के साथ कुछ बात कर लें, थोड़ा मजा ले लें, मजा लेना भी बहुत जरूरी है उस्ताद। ठीक है, यहां से एक काम करूं, पहले मैं जो आपके लिए इररिलेवेंट चीजें हैं वो हटाऊं। ठीक है, आओ जी आओ। हम्म। कहाँ गया मेरा वीडियो कॉल का ऑप्शन? चलो जी, यहां से मैं श्वेताक्षी को सबसे पहले कॉल करते हैं। श्वेताक्षी, आप बताइए, आपने मैसेज भी किया था
और रुशील मित्तल, आज टॉप पे क्यों नहीं हो आप, ये मुझे बताओ, ठीक है। और दो बंदों को मिलाया है, पहले देखते हैं कोई उठाता नहीं उठाता। वंशी का भी बात कर लो, देव भाई भी आ जाओ, 4 बंदों को मिलाया है, देखते हैं क्या बात होती है इनसे। जल्दी से कॉल उठाएं और कैमरा चालू कर लेना भाई। मोहित, स्नेहा, उठा लिया यार, एक बार देखते हैं मोहित और स्नेहा। यहाँ देखते हैं, श्वेताक्षी ने फोन उठा लिया है, और श्वेताक्षी इन द हाउस। श्वेताक्षी आपकी आवाज आ रही है, कैमरा ऑन करो। हेलो सर। हाय श्वेताक्षी, दिखाई नहीं दे रही हो आप। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, दिखाई नहीं दे रही हो आप। हेलो सर। हेलो देव। हाँ तो कैसे सर आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैमरा चालू करो भाई। देव, श्वेताक्षी, एक एक करके बात करते हैं। श्वेताक्षी कैसी हो आप? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, चकाचक आपको दिखाई दे रहा हूँ। कहाँ रहती हो आप? मैं बिहार में। बिहार में कहाँ से? बिहार दरभंगा जिला। दरभंगा, पटना से कितना दूर है? पटना से वो नहीं पता, पर मेरे घर से पटना 7-8 घंटा लगता है जाने में। ओहो, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। चलो, आपने मैसेज किया था, आप कुछ कहना चाहती हो, पूछो। आवाज नहीं आई आपकी। हाँ सर, वो मैं बिहार से हूँ, इंग्लिश वो थोड़ा वीक है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। अच्छा और फिर आप उसका हिंदी बता देते हैं, फिर मैं आंसर दे पाती हूँ। अच्छा, ठीक है। और सर, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकालना है, क्योंकि पापा का इतना इनकम नहीं है जो मैं बोलूँ जो आप लगाओ, और फिर मैं मतलब जब तक होगा तब तक निकालूंगी। ऐसा नहीं है, पापा तो बोल रहे थे ये नहीं करने के लिए, टीचर सब में भर लो फिर अपना ऊपर जाते रहना, पर मैं बोली नहीं, मैं करूंगी तो यही करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो मैं अपना जिद से इसमें भर ली, पर पता नहीं अब कैसे करूंगी। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। देखो, आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ टाइम बाद सुधर जाती है। कैसे सुधरती है बताता हूँ। आपको कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही हो ना, मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टीचर आपके पास नहीं है, क्लास वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आप उस वर्ड को गूगल करो, गूगल का यूज करो, उस वर्ड का मीनिंग पता लगाओ, और आप फिर उसके फ्लो में आ जाओगे। ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूं, जो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे बच्चों की होती है, वो बोल नहीं पाते। क्योंकि देखो, आप पहले तो 12th में थी ना, आप नई क्लास में आई हो तो नए वर्ड आएंगे। अरे सभी बच्चों को वो वर्ड आते ही नहीं है, समझ रही हो। नई क्लास में नए वर्ड होते हैं, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी है, तो उनको समझना थोड़ा आसान होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी इंग्लिश कुछ खास नहीं है, तो वो गूगल कर करके सीख लेते हैं, या फिर क्लास के अंदर मैं बता देता हूं तो वहां पर भी आपको थोड़ी समझ आ जाती होगी। हाँ श्वेताक्षी, अब मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि हाँ, कुछ जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हो गए उसका हिंदी के अंदर बहुत अच्छे से मतलब समझाऊंगा। मुझे आपकी बात समझ में आई। सॉर्टेड है? सर, मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहती हूँ, पर मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती, ओनली व्हाट्सएप यूज करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहां पर हूं ना आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरी जॉब था। और सर, टाइम नहीं मैनेज कर पाती हूँ। देव, एक मिनट रुक जाओ। क्लास, फिर होमवर्क। देखो मैं बताता हूं, क्लास तो सबके लिए ही है, समझ रही हो। तो सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सीए की पता है खास रिक्वायरमेंट है। अगर तुम सीए बनना चाहते हो तो तुम्हें रेगुलरिटी बनानी होगी पढ़ाई करने के लिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना होगा। तो मेरा तो ये मानना है, अगर तुम्हारी सुबह 2 घंटे क्लास हो रही है, मान लो मैथ्स की क्लास चल रही है तुम्हारी 130 या 145 मिनट्स की, 1.25 घंटे क्लास हो रही है, 15-20 मिनट तुम्हारे पास वहां होते हैं। अकाउंटेंसी की क्लास तुम्हारी 1.25 घंटे की चलती है,
फिर तुम्हारे पास आधा पौना घंटा बचता है। मैं क्लास तुम्हारी 1.5 घंटे की ले रहा हूं, फिर तुम्हारे पास आधा पौना घंटा बचता है। फिर कुणाल सर हैं जो 2 घंटे की क्लास खींच देते हैं, कभी कभी लंबी भी खींच देते हैं, मैं जानता हूं। फिर तुम्हारे पास कितना टाइम पड़ा हुआ है? तो अगर तुम मम्मी को ये समझाओ, घर का काम करती हो क्या, है ना, तो फिर तो तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं होनी चाहिए, नो सर। है ना। तो फिर बस टाइम वेस्ट करना बंद करो। टाइम वेस्ट तो सर तुम, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बीच बीच में भी जो टाइम मिलता है अपने साथ पार्टनरशिप का लेक्चर दिया है देखने के लिए, वो मैं देखती हूँ। कभी कभी तो खाना भी नहीं खा पाती हूँ, तो उस पर डांट भी सुन लेती हूँ कि तुमको कुछ भी काम नहीं करना पड़ा है, फिर भी अपना खाना तो टाइम से खाओ। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। खाना तो खाओ, ऑनलाइन क्लास का फायदा ये है यार कि तुम क्लास देखते देखते खाना खा सकते हो। पर जरा ऐसे में समझ नहीं आता है, मैं खाना खाने जाऊँ तो सब गप में रखा देते हैं, मुझे समझ नहीं अच्छा, पाती हूँ इसलिए। हाँ ये भी चक्कर है, लेकिन खाना मत स्किप करा करो यार, ठीक है ना। तो टाइम ही टाइम है, ये मैनेज कैसे नहीं हो रहा बताओ। सर जैसे कि अकाउंट में सर बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं, तो अगर अकाउंट का करने लगूँ तो अगले सब्जेक्ट में छूट जाता है, और अकाउंट में एक दो छोड़ दूँ फिर सब कुछ कर लेती हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम ये है कि स्पीड नहीं बन पा रही। स्पीड बन जाएगी तो सारा काम जल्दी हो जाएगा ना। और तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही है, कीप प्रैक्टिसिंग। होने दो, लेकिन तुम रुको मत। रुकेगा तुम्हारा काम, तुम मत रुको, तुम हार मत मानो। और ये प्रैक्टिस 2-4 महीने में नहीं आएगी, तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्रैक हो जाएगा ना, उसके बाद ये प्रैक्टिस का रिदम बन जाएगा तुम्हारा। तो थोड़ा, मैं सितंबर एग्जाम दे दूँ? अरे बिल्कुल दे दो। सितंबर का तुम क्यों सोच रही हो कि नहीं दोगी? सितंबर ना देने के नुकसान है, सितंबर ना देने के नुकसान है भाई। तुम मान लो हाँ सोच, सितंबर, हाँ बोलो बोलो। सितंबर एग्जाम नहीं दूंगी फिर तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर ग्रेजुएशन भी है। अरे प्रॉब्लम सबसे बड़ी बताता हूं तुम्हें मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सोचती हो, जब तुम सीए बन जाओगी तो तुम्हारी कितनी सैलरी होगी? क्या सोचती हो, 1 साल की सैलरी बताओ। कम से कम 18 लाख मान लूं, 18 लाख मान लेता हूं। तुम सितंबर की जगह जनवरी का अटेम्प्ट दे रही हो, तो तुम अपने 5 महीने लेट कर रही हो। तो हर महीने के 1.5 लाख करो ना, जब 18 लाख कमा रही हो, तो तुम 7.5 लाख का नुकसान कर रही हो पहले ही। और ट्रस्ट मी, सीए फाउंडेशन किसी का कितने अटेम्प्ट में क्लियर होता है कोई कुत्ता नहीं पूछता। सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट कभी काउंट भी नहीं होता, तो क्यों डर रहे हो? हाँ, पापा को ये बता दो कि मैं जनवरी वाला टारगेट कर रही हूं, लेकिन मैं सितंबर भी दूंगी। समझी बात को? सितंबर हर हाल में देना है। जिसका क्रैक हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही आ जाएगा ना, तो देने में कोई नुकसान। हाँ वो तो मैं ही बोल रही हूँ नहीं दूंगी, तो पापा ही बोल रहे नहीं अब भरी तो पहले सितंबर एग्जाम, तो क्या होगा नहीं निकलोगी तो अगले टाइम से नहीं समझ आओगी ना कि कैसे होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है ये। मतलब पापा का उतना इनकम नहीं है, तो साथ हर कोई देता है घर में, एक भी काम में मेरे को इंगेज नहीं करते हैं। श्वेताक्षी, यही अच्छी बात होती है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगी, अच्छा रिजल्ट लाओगी, मेहनत करोगी, तो देखना तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी आ जाएंगी कि तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। शायद वो अपॉर्चुनिटीज हमारी तरफ से ही आ जाए, बस तुम पढ़ाई करो। ठीक है श्वेताक्षी, ओके बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय बाय। देव भाई, देव, डाउट Hello, है, डाउट है उस्ताद भाई, कैमरा तो चालू किया ही नहीं है यार, ऐसे कैसे मैं बात कर सकता हूँ आपसे? हेलो सर। हेलो, क्या हाल है? कैमरा चालू करो। बढ़िया सर। सर एक डाउट था। मैं भाई कैमरा चालू कर ले, कितनी देर से बोल रहा हूँ। सर वीडियो आ रही है? नहीं आ रही भाई। सर मेरी तरफ से ऑन है। अच्छा ऑन है, आप दोबारा ऑन करो। अब आ रही है सर? नहीं यार, तुम्हारी, तुमने तो ऑन कर लिया मुझे दिख रहा है, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है आपकी। कोई बात नहीं भाई, बोल दो। कहां से हो आप? सर हाथरस से यूपी। हथरस यूपी, आगरा से आगे। जी सर। वेरी गुड ब्रो, हाँ जी हुक्म करो जनाब। सर मेरे को ये डाउट था कि मतलब एमआर और एनसी कहाँ इक्वल होते हैं, प्राइस और ईसी कहाँ इक्वल होते हैं, मतलब इतने सारे कर्व हो गए कि कौन सा कर्व किसको कहाँ पे कट करता है, तो सर इसको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। अच्छा एक तो बात काफी सारे हो गए ना इस वजह से। देखो, एक बात मुझे बताओ, कल की क्लास में जब मैंने वीडियो कॉल की थी, एक बच्चे से बात करी थी इस कर्व के बारे में, आपने सुना था?
नहीं सर, मैं लीव कर गया था। अपनी क्लास लेके लीव कर जाते हो यार राजे। नहीं सर, मैं वीडियो कॉल जब फिर तो और होमवर्क कर लेते हैं ना फिर। स्लॉप से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, देखी है आपने? हाँ सर, वो जो देखिए। तो ऐसी एक शॉर्ट वीडियो कर्व के ऊपर बनाने वाला हूं, लेकिन आपकी दूर कर देता हूं एक प्रॉब्लम को। एमआर और एमसी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे बराबर होते हैं, कोई भी मार्केट हो। और एआर और प्राइस ये जिंदगी भर सेम होते हैं, ऑलवेज एक ही बात है, समझे? और बाकी तो मैंने बताया है आपको कि फिर डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट तुम्हारी परफेक्ट कंपटीशन है तो एआर एमआर बराबर होंगे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली है तो एआर बड़ा होगा एमआर से। बाकी मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उस्ताद, कर्व वाली। मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझता हूं, दिल से समझता हूं। बस तुम्हारा प्यार बना रहना चाहिए, तुम्हारा प्यार पूरा अपरंपार बना हुआ है। बच्चे प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। और मेरे भाई बस सर ये डाउट है। ओके रिपोर्ट है भाई, थैंक यू देव सर। बाय बाय। और कौन है उस्ताद? देव से वीडियो कॉल भी ऐसी हुई है जैसे कि मान लो ऑडियो कॉल है, ठीक है। मोहित वर्मा जी आप आ जाओ, आ जाओ। आर्यन भाई, सौम्या उपाध्याय, तनीषा गुप्ता, रिया शर्मा, सारे के सारे कैमरा ऑन करेंगे तब बात की जाएगी। अरे फोन उठा लो भाई। लो भाई ललित शर्मा तुम उठाओ। मेरे को लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शायद इंटरनेट में, राइट? कोई बात नहीं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं वीडियो कॉल को। आज की क्लास में फिर यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारी डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, डेली कुछ ना कुछ कोई दिक्कत है उसको समझ रहा हूं, और उसके ऊपर पूरी एक आउटपुट शीट तैयार करके मैं बढ़िया से तुम्हारे लिए उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार। प्यार और ये बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। कोई बात नहीं, किसी की डिस्कनेक्ट हुई है तो आगे की क्लासेस में ललित शर्मा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ठीक है दोस्तों, चिल करो। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टा टा टा। और देखो क्लास में यहीं से एंड कर देता हूं आजकल।